दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के कई ऐसे चमत्कार और रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको साइंटिस्ट भी आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। जैसे नामीबिया का फेरी सर्कल रेगिस्तान, जो कि बेहद ही रहस्यमय और गोलाकार वनस्पति का घर है। इसकी खासियत यह है कि रेगिस्तान में थोड़ी दूर दूर पर गोलाकार एक सेप बना देते हैं और इन सर्कल्स का आकार 50 से 60 मीटर डायनामीटर का होता है। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इन वनस्पतियों के इस गोल आकार का होना असल में वहाँ के फेरीज का काम है, और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये भगवान के पैरों के निशान हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बात का आज तक साइंटिस्ट भी अंदाजा नहीं लगा पाए हैं कि ये पौधे इस तरह का आकार क्यों ले रहे हैं। वहीं कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये पौधे उन पौधों के जरिए बने हैं जो सूखे और प्यासे रहते हैं और उनकी जड़ों के द्वारा यह उत्पन्न हुए हैं। वहीं कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये आकार एक दीमक बना रही है और अपने घर को बड़ा कर रही है। क्या आपने कभी एक ऐसे पत्थर के बारे में सुना है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता हो? कैलिफोर्निया और नवादा के बीच स्थित डेथ वैली नेशनल पार्क, यहाँ पर मौजूद पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पर रेत पर फिसलकर आकार बना देते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये पानी में चलने वाली नाव की तरह मिट्टी पर तैर रहे हों। करीब 100 साल पहले साइंटिस्ट ने इस अनोखी चीज को नोटिस किया था। तब से लेकर अब तक इन पत्थरों के संबंध में कई सारी थ्योरीज पेश की जा चुकी हैं, जिसमें एलेंस की थ्योरी भी शामिल है, लेकिन सबसे यकीन करने वाली मैग्नेटिज्म की मानी जाती थी, जिसके मुताबिक पृथ्वी के मैग्नेटिज्म से पत्थर पर उसका डायरेक्ट असर पड़ रहा था और वह पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पर हिल रहे थे। ऐसे ही कई बार लोगों ने आकाश से बिजली के गोले को गिरते हुए देखा है। मौसम की इस हुई घटना को लाइटिंग कहते हैं। ये घटना बेहद ही दुर्लभ होती है, जिसके कारण साइंटिस्ट अब तक इसके होने का कारण पता नहीं लगा पाए हैं। साधारण बिजली के मुताबिक यह बिजली 1 सेकंड तक ज्यादा देर तक गिर सकती है, लेकिन इसको स्टडी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कई बार इसको लैब में बनाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। और कई बार साइंटिस्ट ने थ्योरीज के माध्यम से इसको समझने की काफी कोशिश की कि तूफान के वक्त यह हवा इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाती है और उसमें मौजूद मैग्नेटिज्म की वजह से हमारा दिमाग धोखा खाने लगता, पर असल में होता क्या है यह आज तक किसी को नहीं पता। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर जितने भी रेगिस्तान हैं और जहाँ पर तेज हवाएं चलती और जहाँ रेत के पहाड़ हर दिन अपना रूप बदलते हैं, वहाँ हम धरती के गाने की आवाज सुनाई देती है। कैलिफोर्निया से लेकर अफ्रीका तक और कतार से लेकर चीन तक लगभग 36 डेजर्ट्स में अजीब सी म्यूजिक की आवाज आती है, लेकिन ये आवाज कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल की वजह से होती, इसका पता लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। एक स्टडी के मुताबिक अलग अलग तरंग रेत के दाने की साइज और हवा की रफ्तार के ऊपर निर्भर होती है, जिससे साउंड निकलता है। लेकिन साइंटिस्ट आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि रेत का फ्लो होने से ये साउंड आज कैसे पैदा होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि जापान में स्थित एक विचित्र तालाब ब्लड पॉन्ड, इसे खूनी तालाब कहकर भी बुलाया जाता है। इस खूनी तालाब में तैरना मना है क्योंकि इसका पानी 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। इस तालाब को खूनी तालाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पानी का रंग खून जैसा लाल है। हालांकि मौसम के अनुसार इस तालाब के पानी का रंग बदलता रहता है, जैसे कि धूप के मौसम में ऑरेंज कलर और बादल के मौसम में ये गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। यह तालाब इतना खतरनाक है कि इस तालाब का नाम 1975 से ब्लडी पॉन्ड पड़ा है। तालाब में लोहे और नमक की मात्रा काफी ज्यादा, जिसके कारण इस तालाब से हमेशा भाप निकलती रहती है, जिसे देखकर यह लगता है कि यह खून से भरा हुआ एक तालाब है। स्नेक आइसलैंड, ये आइलैंड ब्राजील में स्थित है। लोग इसे सांपों का घर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सांपों का बसेरा है। दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर वाइपर जैसे खतरनाक सांप भी पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वाइपर प्रजाति के सांपों में उड़ने की भी क्षमता होती है। इनके बारे में माना जाता है कि अगर भूल से इंसान को काट लें तो उनका मांस गल जाता है। इसके साथ ही इस आइलैंड पर गोल्डन वाइपर जैसे खतरनाक सांप भी पाए जाते हैं और इन सांपों की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में 18 लाख रुपए के आसपास है। अगर भूल से भी कोई इंसान इस आइलैंड पर पहुंच जाए तो उसका जिंदा बच पाना मुश्किल है। हालांकि ब्राजील सरकार ने इस आइलैंड पर आम लोगों का जाना बैन कर रखा हुआ है। फ्लाइंग गीचर, ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक घटना का नाम है जो कि एक किसान द्वारा अनजाने में हुई थी। ये वाक्य अमेरिका का है, जहाँ पर एक किसान बंजर जगह पर खेती करना चाहता था। जब उसने वहाँ पर खोदना स्टार्ट किया तो काफी खोदने के बाद उसे कुछ सफलता मिली, लेकिन खोदने के बाद पाया गया वहाँ पर पानी जो कि 200 डिग्री टेम्परेचर पर खौल रहा था और वह किसान ये नजारा देखकर काफी घबरा गया। उसके बाद वहाँ पर उस खौलते हुए पानी ने एक पत्थर का आकार लेकर एक खूबसूरत रूप बनाया जो देखने में काफी सुंदर था। माना जाता है कि इसके पानी में बहुत ही दुर्लभ मिनरल्स पाए जाते हैं। आकाश के नीचे 5 फुट की ऊंचाई तक जाता है। द पेट्रीफाइंग वेल,
दोस्तों, आप लोगों ने कहानियों में सुना होगा कि कुछ लोगों के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिससे वे पत्थर की चीज में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इंग्लैंड में एक गुफा है जिसे पेट्रीफाइंग बेल कहा जाता है, जिसके पास मौजूद झरने पर कोई भी चीज अपने आप पत्थर की बन जाती है। इसी चीज को चेक करने के लिए यहाँ पर आने वाले लोग टेडी बियर जैसी चीजें ले जाते हैं, जिससे वह यह देख सकें कि कुछ परिवर्तित होता है या नहीं। और कुछ समय बाद उनका सामान पत्थर बन चुका होता है। पानी से पत्थर बनना यह एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस होने में काफी साल का समय लग जाता है। लेकिन इस जगह पर यह चीज एक हफ्ते में परिवर्तित हो जाती है। दरवाजा क्रिएटर्स। सन 1971 में तुर्क रेगिस्तान के एक इलाके में लोगों को आग की कुछ लपटें दिखाई दी, जिसे देख वहाँ के सभी लोग हैरान रह गए और उन्होंने सोचा क्यों ना आखिर इस चीज को देखा जाए कि आखिर वहाँ क्या है। वहाँ के लोगों ने इस जगह को खोदना शुरू किया और उसी जगह का एक बड़ा सा हिस्सा अपने आप खिसक गया। हैरान करने वाली बात यह है कि वहाँ काम करने वाली मशीनें भी उस गड्ढे में समा गई थी और तब से लेकर आज तक यह गड्ढा निरंतर जल रहा है। और इस गड्ढे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि सभी यही जानना चाहते हैं कि बिना किसी वजह से यहाँ पर आग का गड्ढा कैसे खुद गया। और इन्हीं सब कारणों के कारण यहाँ के लोग इस गड्ढे को नर्क का दरवाजा भी कहते हैं। दोस्तों, ये जगह जितनी डरावनी है उतनी ही भयानक भी है, क्योंकि इस जगह का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। रिंगिंग रॉक्स ऑफ पेनिसिल्विया। दोस्तों, इस दुनिया में आपको ऐसे बहुत से पत्थर मिल जाएंगे जिसके तकरीबन आपको चौंका सकते हैं। यूएसए के पेनिसिल्विया राज्य में मौजूद ये पत्थर मीठी आवाज की ध्वनि निकालते हैं। जैसे ही आप किसी पत्थर से पत्थर को टकराते हैं तो उसकी आवाज आपके कानों में चुभने लगती है। लेकिन पेनिसिल्विया के इन पत्थरों में आप कोई भी चीज मारेंगे तो उससे एक प्यारा सा गीत निकलता है। ग्लो बॉम्ब केव्स, न्यूजीलैंड। यहाँ पर एक अंधेरी नीली सुरंग के अंदर एक हल्की नीले रंग की तरंगे दिखाई देती हैं। असल ऐसा नजारा यहाँ पर न्यूजीलैंड के समंदर में नीली तरंगों की रोशनी को देखने से मिलता है। केव्स न्यूजीलैंड के नॉर्थ केव आइलैंड में स्थित है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ग्लो बॉम्ब्स भी देखने को मिलते हैं। ये जीव अपने अंदर एक प्रक्रिया करते हैं जिससे नीली रोशनी प्रकट होती है। कैनो क्रिस्टल्स। दोस्तों, आपने तरह तरह की कई नदियों के बारे में सुना हो, लेकिन क्या आपने कभी 5 रंग की बहने वाली नदी के बारे में सुना है? दरअसल कोलंबिया में ये इकलौती नदी पाई जाती है जहाँ पर वह 1 या 2 नहीं बल्कि 5 रंगों में अलग अलग बहती है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पानी 5 रंग का कैसे हो सकता है? दरअसल इसके तालाब में 5 कलर की काई जमती है, जिससे इसका कलर, पानी का कलर 5 कलर में दिखाई देता है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि यह दिसंबर से अगस्त के महीने तक ये 5 काई अलग अलग कलर में दिखाई देती, लेकिन सितंबर आते ही ये अपना सब रंग बदल देती और तभी हमें यह सुंदर नजारा देखने को मिलता है। अगर आपको हमारी ये दुनिया से जुड़े अजीबोगरीब रहस्य अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आप तक पहुंचती रहे।